मरने के बाद क्या हुआ, किसने देखा? भाई जब देखा ही नहीं तो हम माने क्यों? ये प्रश्न खड़ा होता है। तो सवाल फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये है कि आप कहते हो कि मरने के बाद किसी ने कुछ देखा ही नहीं, क्या होता है, हम कैसे विश्वास करें? तो सुनो, जरूरी नहीं है कि जो आपने नहीं देखा वो ना हो। बताओ, आपने अमेरिका को देखा है, लंदन को देखा है, चाइना को देखा है, भूटान को देखा है, जर्मनी को देखा है, पेरिस को देखा है, इटली को देखा है, कनाडा को देखा है? नहीं भाई, नहीं देखा इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये देश नहीं है। बहुत सारे देश हैं, पर हमने बहुत सारे देश देखे ही नहीं। क्यों नहीं देखा हमने? इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ये नहीं है। अमेरिका है, हमने नहीं देखा। चाइना है, हमने नहीं देखा। क्यों? उसी तरह मृत्यु के बाद भी कुछ है, अभी नहीं देखा पर देखोगे। मुंह फेर लेने से सत्यता ढक नहीं जाती। एक शुतुरमुर्ग नाम का पक्षी होता है, क्या नाम है उसका? जोर से, शुतुरमुर्ग। वो पक्षी क्या होता है, जब उसके सामने कोई खतरा आता है ना तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, सिर को जमीन पर गाड़ लेता है, और जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं तो उसे लगता है कि खतरा टल गया। सामने बिल्ली खड़ी है, उसने देखा बिल्ली आ गई तो उसने आंखें बंद कर ली। उसको लगा मुझे तो दिख नहीं रहा है, मतलब बिल्ली गई। तो तुम्हारी आंख बंद कर लेने से क्या खतरा टल जाएगा? आंखें तुमने बंद की है, बिल्ली ने आंखें बंद नहीं की। शुतुरमुर्ग, तुम्हारे शिकारी ने आंखें बंद नहीं की। उसी तरह आप सोचते हैं कि खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है, मरने के बाद क्या होता है किसने देखा? इस चक्कर में लोग पाप करते हैं कि यार कौन देखने वाला, कर लो, जिंदगी है, ऐशो आराम। ऐशो आराम के नाम पर वो क्या करते हैं? शराब पीते, मांस खाते, गलत काम करते हैं। यही तो ऐशो आराम की जिंदगी समझते हैं। आजकल पार्टी, चलो पार्टी हो जाए, इसका मतलब क्या है? शराब मतलब पार्टी। आजकल पार्टी का मतलब क्या है? शराब। पार्टी सार्टी हो जाए मतलब ये शराब की तरफ। इसी को लोग जीवन मानने लग गए, इसी को जीवन की शैली मानने लग गए। शराब को, मांस को, क्लबों में जाते हैं, वहां नाचने वाली होती हैं, है ना, उनके संग वो नाचते हैं। पराई स्त्री आजकल क्या होता है, 1000, 5000, 2000 रुपए दे करके कोई स्त्री को ले आते हैं, उसके संग नाचते हैं, पैसों में मिल जाती हैं, जिन्हें वैश्या कहते हैं आप लोग। पैसे दियो, 2-5 हजार में स्त्रियां मिल जाती हैं, उनके संग लोग नाचते हैं। वो इसी को जिंदगी समझते हैं। वो इसी को क्या मानते हैं? खाओ पियो मौज करो। वो इसे लग्जरी लाइफ मानते हैं। यार हम लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? यही ना जीवन की शौक है। इससे ज्यादा क्या सोचते हैं आज के लोग? लेकिन आप इतना कर रहे हैं, पराई औरत
के चक्कर में शराब, नशा, गलत चीजें, बेईमानी, छल, कपट, लूटना, ठगना, ठीक है करो, पर ये याद रखो कि ये सब कुछ ईश्वर की डायरी में नोट हो रहा है और ये सबका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि आपकी आंखें बंद कर लेने से खतरा टलता नहीं है। इसलिए समझदार लोग गलत रास्ते में कभी नहीं जाते, क्योंकि जीवन के दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत ये कि आपका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा होगा। देखो, दो तरह के लोग हैं संसार में और दो तरह के रास्ते हैं जीवन में। एक रास्ता वो है जो प्रारंभिक, मतलब पहले रास्ता कठिन है लेकिन बाद में जाके रास्ता आसान हो जाता है। पहले जीवन में कठिनाइयां हैं पर आगे जाके पहले कठिनाइयां, आगे जाके आनंद, सुख। और एक दूसरे लोगों का जीवन है कि पहले तो हरा हरा, पहले तो आनंद, सुख, लेकिन बाद में जाके कठिनाइयां हैं। आप लोग बताओ, आपके जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, बस ये बताओ कि आप पहले कठिनाइयों को देखना चाहते हैं, आखिरी सुखमय देखना चाहते हैं, या पहले सुख देखना चाहते हैं, आखिरी कठिनाई देखना चाहते हैं? पहले क्या पसंद करोगे? बोलो, क्या पहले? कठिनाइयां। जिसके जीवन में पहले कठिनाइयां आ जाती हैं उसका आखिरी का जीवन सुख से गुजरता है, और जिसके जीवन में पहले खुशियां आ जाती हैं उसका आखिरी। आजकल क्या हुआ, पहले के लड़के लड़कियां अपना जवानी, बचपन बड़ा कठिनाई से गुजारते थे, नहीं, बड़ा स्ट्रगल होता था पहले, तो फिर उनका बाद का टाइम सुख में गुजरता था। आजकल के लड़का लड़कियों का क्या है कि प्रारंभिक जीवन बड़ा हरा भरा है, खुशनुमा है, आनंद से भरा है। अब ये बाद में जाके, अब देखो ना, समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? पहले विष। प्रकृति का सिद्धांत है, याद रखिएगा, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये प्रकृति की थ्योरी बोल रहा हूं। प्रकृति का सिद्धांत है कि पहले विष निकलेगा, बाद में क्या निकलेगा? लगे रहो कार्य में तो आखिरी में अमृत भी आएगा, पर पहले विष। राम को पहले वनवास हुआ, बाद में सिंहासन मिला। राम का प्रारंभिक जीवन कठिनाई से भरा था। भगवान कृष्ण का प्रारंभिक जीवन, जन्म हुआ जेल में, 6 दिन के हुए पूतना आ गई, बकासुराया, अघासुराया, कितना कष्ट हुआ। वृंदावन छोड़ के जाना पड़ा, मथुरा छोड़ के द्वारिका। ये प्रारंभिक में भगवान ने बड़ा परिश्रम किया। फिर आखिरी राजा बन के द्वारिका के जीवन गुजरा। प्रारंभिक जीवन सबका कठिनाइयों से भरा था। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, बुद्ध का प्रारंभिक जीवन देख लो। आखिरी का जीवन देखो। इसलिए समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष, आखिरी में अमृत। पांडवों का देख लो जीवन। पांडवों को पहले वनवास मिला 12 साल का, पहले अज्ञातवास मिला 1 साल का, फिर क्या मिला? राज सत्ता, महाभारत का विजय, महाभारत की जीत हुई और पांडव सत्ता पर आए और राजा बन के जिए। तो राज सत्ता पहले मिल गई के बाद में फिर बड़ा लक्ष्य अंत में ही मिलता है। धैर्य रखो, सब्र रखो,
अपने लक्ष्य की ओर चलते चलो, चलते चलो, घबराओ मत, डरो मत, हारो मत, हार मत मानो, चलते रहो। इसलिए आपको ये चुनाव करना है कि आप पहले तपना चाहते हैं या आखिरी में। पहले तप लो। जीवन में मुसीबत आए, कठिनाइयां आए तो घबराना मत, प्रसन्न होना, ये सोच के कि ईश्वर अब हमें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करने लग गए हैं। हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, तलवार कैसे बनती है? लोहे से बनती है, सबको पता है। लोहार तलवार कैसे बनाता है? हैं? तपाता है और बना देता है। सुनो, तलवार को बनाने में कई बार लोहार तलवार को निकालता है भट्टी से और पानी में डाल देता है, फिर पानी से निकाल के फिर भट्टी में डाल देता है, फिर भट्टी से निकाल कर फिर पानी में डालता है। जब भट्टी में डालना ही है तो पानी में काहे डाल रहा है? कभी कुम्हार, कभी लोहार के पास बैठो और चीजों को देखो। मेरे गांव में आते थे तो मैं उनके पास बैठता था। पहले हर चीज मैंने सीखी। मुझे हर चीज देखने का और सीखने का बड़ा मन था। कोई भी काम हो मैं सीखने की बड़ी जिज्ञासा रखता था। तलवार को भट्टी से निकालकर मारता हथौड़ा, फिर पानी में डालता, फिर भट्टी में डाल देता, फिर निकालेगा, फिर पानी में। क्यों? ठंडा गरम क्यों करता है? बोलो, बताओ, क्यों करता है? पता है आपको? इससे वह लोहा और मजबूत होता है। पता है आपको? लोहा कच्चा होता है, कच्चे लोहे को पक्का बनाने का एक प्रोसेस होता है। ट्रेन की जो पटरी होती है, ट्रैक, वो भी तो लोहे का होता है, पर सैकड़ों साल तक उसमें जंग नहीं लगता। और आपके घर का सरिया होता है, एक साल में जंग खा जाता है। लोहा ये भी है, सरिया, और लोहा वो भी है, ट्रेन की पटरी, ट्रैक, जिस पर ट्रेन दौड़ती है। बोलो हाँ, उस पर जंग नहीं लगता। क्यों जी? लगता है। आपने किसी ट्रेन के ट्रैक में जंग लगी देखी? हजारों सैकड़ों साल से पड़ा है लोहा, हर साल की बारिश में डूबा रहता है। बात सही है? वो भी खराब होता है, पर उसका बहुत लंबा टाइम है। और सरिया तुम्हारे घर में जिससे घर बनता है, ये सरिया देख लो। क्यों? क्योंकि जिस लोहे से ट्रेन की पटरी बनती है, उस लोहे का प्रोसेस अलग है। और जिस सरिया से घर बनता है, उस सरिया का, उस लोहे का प्रोसेस। खेल किसका है? तैयारी का, प्रोसेस का। वो लोहा जितनी बार तपेगा, ठंडा होगा, तपेगा, ठंडा होगा, तपेगा, ठंडा होगा, वो उतना मजबूत होगा। जिसके जीवन में जितना दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, वो बंदा उतना मजबूत होगा।